देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। स्टार बोलता है इंसान को, क्या बोलता है? यू वर द लाइट ऑफ रीजन बट यू चूज टू बी फायर ओ मैन। ये बोलता है, स्टार्स बोल रहे हैं इंसान को। इंसान को शर्म आनी चाहिए, वे स्टार्स आपको समझा रहे हैं। आप इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो, आपको स्टार समझा रहे हैं। स्टार क्या बोल रहे हैं? स्टार मतलब तारे। वो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं इंसान को, आप जो है रीजन की एक लाइट थे, आप में एक क्या थी, आपका इस दुनिया में आना एक वजह था, ठीक है, आपकी एक वजह थी, आपका एक काम था, आपका ये रीज़न था, आपका लॉजिक था, आपका माइंड था, और आपका काम जो करना था वो आपने कैसा काम करना था? अच्छाई के लिए काम करना था। बोलता है आपने क्या चूज किया? फायर बनना चूज किया। आप आग बन गए। आग मतलब कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करते हो, कोई किसी की मतलब कोई किसी की जो है बर्दाश्त करने की आप में क़ुव्वत ही नहीं है। टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस है तुम में, ये कहना चाहता है स्टार यहाँ पे, ठीक है। बोलता है आप रीजन की लाइट थे, आप अशरफुल मखलूकात थे। आप इंसान जो है सब मतलब मखलूकात में से एक अजीम तरीन मखलूकात थे, मगर आपने क्या बनना चूज किया? आपने क्या चूज किया? आप एक फायर बन गए, आग की तरह बन गए तुम। स्टार बोल रहा है किसको? इंसान को। यू पुट ह्यूमैनिटी टू डिसग्रेस, हाउ कैलियस ऑफ यू ओ मैन। बोलता है आपने जो इंसानियत को शर्मसार कर दिया। डिसग्रेस मतलब शेम कर दिया, डिफेम कर दिया, ठीक है। डिसग्रेस मतलब शर्मिंदा कर दिया। कौन बोलता है? स्टार बोलता है इंसान को। बोलता है आपने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, डिसग्रेस कर दिया। और आपने क्या किया? आप जालिम बन गए। केयरलेस मतलब जालिम, कोई किसी को केयर नहीं करना। सामने से एक मतलब बूढ़ा मर रहा है, गिर रहा है, आप उसको देख नहीं रहे हैं। सामने से एक्सीडेंट हो रहा है, आप उसको देख नहीं रहे हैं। आप क्या हो गए? जालिम हो गए हो। अगर आपके साथ में से कोई एक्सीडेंट हो रहा है, आप उसको देख नहीं रहे हो। क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट होगा। इंसानियत की नाम की चीज़ नहीं रही है। तुमने जो है ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दिया, इंसानियत को ख़त्म कर दिया है। ओ मैन। कौन बोल रहा है? स्टार बोल रहा है इंसान को। स्टार इंसान को समझा रहा है, ठीक है। और बोलता है नेचर हैड फैशन यू टू अपॉर्शन लव एंड अफेक्शन। बोलता है नेचर ने, कुदरत ने तुम्हें इसलिए बनाया था, तुम क्या फैलाओ? प्यार और मोहब्बत फैलाओ। इंसान को बोल रहा है कौन? स्टार बोल रहे हैं कि आपको जो है अल्लाह ताला ने क्यों बनाया था? आपने प्यार और मोहब्बत फैलाना है, कोई किसी से मोहब्बत जो है मोहब्बत फैलाना है ना। बोलता है बट यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ इंस्टेड। और बोलता है आपने क्या कर दिया? अल्लाह ताला ने क्या क्यों भेजा? ऊपर वाले ने क्यों भेजा? भगवान ने क्यों भेजा? आपने प्यार और मोहब्बत को फैलाना है, बट आपने क्या चूज़ किया? आपने इस रिलीजन को बेचना और खरीदना स्टार्ट किया। आप ठेकेदार बन गए, धर्म के ठेकेदार, है ना। कोई मुस्लिम का ठेकेदार बने, कोई हिंदू का, कोई क्रिश्चियन का, कोई सिख का ठेकेदार बन के बैठ गया, और आप रिलीजन को बेचने लगे। रिलीजन बेचना मतलब बोलना कि हमारा ही रिलीजन अच्छा है, ये करो वो करो, वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा, डराना है। बोलता है आप जो है दीन के ठेकेदार बन गए, अपने ईमान के ठेकेदार बन गए। मगर आपको क्यों अल्लाह ताला ने भेजा था? आपको भेजा था प्यार और मोहब्बत फैलाने के लिए। आप रिलीजन को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, है ना, जो आज के दौर में हो रहा है। हर मजहब में ऐसा हो रहा है ना। कोई दीन के ठेकेदार बने हैं और दीन को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलता है नेक्स्ट, बोलता है नेचर हैड थ्रोन ओपन ऑल इट्स ट्रेजर्स टू यू। बोलता है ऊपर वाले ने, नेचर मतलब कुदरत ने थ्रो मतलब फेंकना, यहाँ पे देना है। कुदरत ने सब खजाना तुझे दिया है। कुदरत ने सब खजाना इंसान को दिया है। ट्रेजर मतलब खजाना, सब कुछ दिया है। जितना इस ज़मीन पे है, जितना है, वो सब अल्लाह ताला ने किसके लिए बनाया? इंसान के लिए बनाया है। बोलता है नेचर ने ये सब तेरे लिए बनाया है। बोलता है यू हैड टू शेयर देम इक्विटेबली बट यू सेट सर्पेंट लाइक ऑन देम। यहाँ पे पॉइंट बोलता है, अब्दुल अहद आज़ाद बोलता है कि वो बोलता है कि स्टार बोलता है, मतलब स्टार किसको बोल रहा है? यहाँ पे मैन पे बोल रहा है, मुखातिब होकर बोल रहा है। बोलता है और आपने क्या किया? आपको जो अल्लाह ताला ने दौलत दी थी, आप उस पर क्या हो गए? आपको क्या करना था? वो इक्विटेबल मतलब बराबरी में बांटना था। गरीबों में भी बांटना था, अमीरों में भी बांटना था, बराबरी करनी थी। ये सब अल्लाह ताला ने इसलिए दिए, आप सबको बांटोगे, एक नज़र से सबको देखोगे। मगर क्या करते हो आप? सरपेंट, सांप की तरह, उस पर अजदार की तरह उस तरफ बैठ जाते हो दौलत पे। जो आपको दौलत मिली उसका मालिक बन जाते हो, उस पर सांप की तरह बैठ जाते हो। ये मेरी ही दौलत है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा मकान है, ये मेरी जो है, ये सब कुछ मेरा है ना। तो ये बोलता है, स्टार बोलता है इंसान को, मुखातिब होकर बोल रहा है। और इंसान को शर्म आनी चाहिए यहाँ पे, जब स्टार उसको समझा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है पॉइंट,
पोइट मतलब पोइट ने जुबान दी है स्टार को, स्टार बोल रहा है, ये पोइट ही बोल रहा है असली में। तो बोलता है वन वर्ल्ड वन मैनकाइंड एज क्लोज टू अनदर, एज क्लोज टू वन अनदर एज द नेल टू द फ्लैश। बोलता है एक ही दुनिया है, एक ही इंसानियत है भाई, कोई किसी से इंसान इतना नज़दीक है जितना नाखून अपने उंगली से है। उंगली से नाखून कितने दूर हैं, बिल्कुल इकट्ठे हैं। बोलता है नेल टू फ्लैश, फ्लैश द मीट, मीट और उंगली का मीट और नाखून कितने दूर हैं, नज़दीकी हैं। बोलता है इस तरह कोई किसी से इंसान नज़दीक है, इस तरह से इंसानियत कोई किसी से नज़दीक है। अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है हमें, ऊपर वाले ने इस तरह बनाया है हमें। बोलता है हु देन इग्नाइटेड द फायर ऑफ डिवीजन एंड ड्यूअलिटी इन यू, इन योर माइंड। बोलता है और फिर किसने ये आग जलाई आपके दिमाग में, ये डिवीज़न करना, ये भेदभाव करना, ये डिस्क्रिमिनेशन करना, ये किसने तेरे माइंड में जगाया? अल्लाह ताला ने तो सबको एक जैसा बनाया इंसान को, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी जात पात का हो, इंसान तो एक जैसे हैं, सब खून एक जैसा है, हाथ पैर एक जैसे हैं। बोलता है ये ड्यूअलिटी, ये धुंधलापन ये कहाँ से आया है ना, दुगलापन कहाँ से आया तुम्हें? ये डिवीजन वाला, ये डिस्क्रिमिनेशन वाला ये कहाँ से आया? ये तो भेदभाव क्यों कर रहा है? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये उस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये क्यों कर रहा है? कौन बोल रहा है? स्टार बोल रहा है इंसान को। बोलता है यू पोज टू बी द पिलर ऑफ रिलीजन एंड धर्म विदाउट केयरिंग द लीस्ट ऑफ फॉर इधर। बोलता है तुम ये दिखाते हो, पोज होता है दिखाना, प्रिटेंड करना, तुम दिखाते हो हमें रिलीजन का पिलर है, हम रिलीजन को बचा रहे हैं, हम अपने धर्म को बचा रहे हैं, उसका वो बचा रहे हैं, मगर आप तो कोई इंसानियत को केयर ही नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत। जब इंसानियत है तो वही तो धर्म है। बोलता है आपने इंसानियत छोड़ दी है, आपने इंसानियत ही छोड़ दी है, कोई किसी का केयर ही नहीं कर रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो? आप रिलीजन के ठेकेदार बन रहे हो, बोल रहे हो कि अगर मैं नहीं हूँगा तो ये रिलीजन ही बर्बाद हो जाएगा, आप रिलीजन बचाने में चले हो। भाई आप तो इंसान हो, पहले इंसानियत के लिए आए हो। इंसान कोई किसी को प्यार करना है, मोहब्बत बांटना है, प्यार बांटना है, मगर आप क्या बने हो? रिलीजन के ठेकेदार बने हो, मजहब के ठेकेदार बने हो। अब बोलता है सीइंग योर शेमफुल डीड्स ह्यूमैनिटी हैज फॉलन इनटू लिमिट। बोलता है इंसान, ओ इंसान, जो तेरी शेमफुल है, तेरी जो शर्मिंदगी, जो काम है तेरे शर्मिंदगी के काम, जो तेरे में केयरलेसनेस है, जो जालिमानापन है, इससे जो है पूरी इंसानियत पछता रही है। लिमिट होता है पछताना, अफसोस करना, और बोलता है ह्यूमैनिटी पछता रही है इससे, जो तू कर रहा है। हम सबको बोल रहा है यार, है ना, हम सब इंसान को समझना चाहिए। हम क्या करते हैं? जेलियसनेस है, कोई किसी पे बुग्ज रखना, लड़ाई करना, आग उगलना कोई किसी के खिलाफ, और हम क्या है? इंसान है। बोलता है तेरी ये शेमफुल जो डीड्स होता है काम, डीड्स होता है काम, ह्यूमैनिटी होता है इंसानियत। बोलते हैं तेरी शर्मसार जो इंसान जो काम कर रहा है, तो जो इंसानियत जो है शर्मसार हो गई है, इंसानियत जो है एक दुख मना रही है। बोलता है शुड मैनकाइंड एवर own and profess a religion and faith which prevents the essential unity of man into division and disorder। बोलता है क्या इंसान को ऐसा फेथ अपनाना चाहिए, ऐसा रिलीजन अपनाना चाहिए, ऐसा रिलीजन जो है अपने आप में अपनाना चाहिए इंसान को, जो डिवीजन और डिसयूनिटी क्रिएट करे, जो भेदभाव करे? ऐसा कोई रिलीजन है जो भेदभाव करता है? ऐसा कोई रिलीजन है जो हमें बांटता है कोई किसी में, ये सफ़ेद है, ये काला है, तो ये अलग रहना चाहिए? नहीं। बोलता है ऐसा कोई रिलीजन ही नहीं है, और आप उस रिलीजन को मानना, प्रोफेस होता है मानना, ठीक है, प्रोपेगेट करना, मानना, और उस रिलीजन को मानते हो जो है ही नहीं, और आपने खुद ही रिलीजन बना दिया है। बोलता है टू मिसचीफ एंड डिस्ट्रक्शन यू हैव गिवन द नेम रिलीजन एंड पैट्रियटिज्म। बोलता है मिसचीफ मतलब गंदी हरकत, डिस्ट्रप्शन मतलब तोड़ फोड़, मतलब गंदी हरकत है, घटिया काम, इसको घटिया काम बोलते हैं, मिसचीफ और डिस्टर्ब। बोलता है मिसचीफ करना, घटिया काम करना, किसी से भेदभाव करना, आपने इसको बोला है ये रिलीजन है? भाई ये देशभक्ति है, ये हमारा मजहब सिखाता है। अगर देशभक्ति है तो इसको एंटी नेशनल बोल दो, इसको ये कर दो, और अगर कोई इस रिलीजन का है तो बाकी रिलीजन वाले ये हैं, बाकी वो हैं। ऐसा कोई रिलीजन नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और बोलता यही बोलता है अब्दुल अहद आज़ाद, मगर ये स्टार बोल रहा है इंसान से मुखातिब होके, यहाँ पे स्टार बोल रहा है इंसान को, ठीक है, स्टार बोल रहा है इंसान को। तू पैट्रियटिज्म पे बोलता है ये पैट्रियटिज्म है, तू सर्टिफिकेट बांट रहा है देशभक्ति की, तू सर्टिफिकेट बांट रहा है रिलीजन की। तू इसलिए पैदा नहीं हुआ है, तुझे ह्यूमैनिटी इंसानियत फैलानी है।
और यही आगे बोलता है स्टार, बोलता है दैट विच यू कॉल अवेकनिंग इज ए स्टूपिफाइंग हैंगओवर। बोलता है जिसको तू बोल रहा है अवेकनिंग, मैं लोगों को जगा रहा हूँ, पैट्रियटिज्म सिखा रहा हूँ या रिलीजियस धर्म सिखा रहा हूँ, ये बेवकूफ़पन है। और ये तेरा ये क्या है, पागल हैंगओवर होता है जब शराब पी के बंदा है ना टुन हो जाता है, तो वो टुन हो गया तू, ऐसा नहीं है जो तू दिखा रहा है। बोलता है यूर ओन मिसडीड्स हैव डिल्यूटेड यू एंड यू ग्रम्बल अगेंस्ट फेट। बोलता है तेरे ही जो गलत काम है, मिसडीड्स मतलब गलत काम है, जो तेरे ही गलत काम है इसी ने तेरे खराब कर दिया। डिल्यूट होता है खराब करना, बर्बाद करना। इसी ने तेरे दिमाग को खराब कर दिया, तेरे दिमाग को सड़ा दिया है, खराब कर दिया है, और तू शिकायत कर रहा है अपनी किस्मत पे। ग्रम्बल होता है शिकायत करना, फेट होता है किस्मत। तो अपने किस्मत पे शिकायत कर रहा है। कौन बोलता है? स्टार बोल रहा है इंसान को। स्टिल परस्यूइंग द हैकनीड वेज, हाउ कैन यू फेरी अक्रॉस। इसका मतलब है कि अभी भी तो यकीन कर रहा है, परस्यूइंग मतलब यकीन कर रहा है, मान रहा है। हैकेनेड वेज, हैकेंड वेज मतलब जो हैक हुआ है, जहाँ पे बहुत झुंड है, जहाँ पे बहुत रश है, उसको बोलते हैं हैकेंड। तो हैकेंड जो बोर हो गया है, जो बहुत मतलब बोर हो मतलब रश हो गया, क्राउड हो गया, उस रास्ते से तो गुजर रहा है। और बोलता है हाउ कैन यू कैरी अक्रॉस। बोलता है स्टार बोलता है इंसान को, तू इसको कैसे पार करेगा इस रास्ते को, जो तूने वो रास्ता चुना है जो पहले ही भरा हुआ है, और तू बोल रहा है कि मैं रिलीजन को बांट रहा हूँ, मैं पैट्रियटिज्म को लोगों को बांट रहा हूँ, तो इस चीज़ को तू कैसे क्रॉस कर पाएगा आगे। ठीक है, फेरी अक्रॉस मतलब इसको क्रॉस कैसे कर पाएगा। बोलता है यूर हार्ट रेस्टलेसली वाइब्रेटिंग, यूर विजन क्लाउडेड बाई फैंटेसीज। बोलता है तेरा हार्ट जो है वाइब्रेट कर रहा है, तेरा हार्ट दूसरे पे जल रहा है, तेरा हार्ट, तेरा दिल जो है दूसरे पे जल रहा है, दूसरे की कामयाबी पे जल रहा है, दूसरे की अच्छाई नहीं सोच रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और तेरा विजन जो है उसे में कट्टरपंथी है, फैंटेसीज मतलब कट्टरपंथी है तेरे विजन में। बोलता है ऑल दिस इज ए फैंसीफुल ड्रीम, नाउ वेक अप ओ मैन वेक अप, फ्रेंड्स एंड मेट्स हु शेयर्ड योर वॉज लाइक पार्ट ऑफ योर ओन हार्ट। बोलता है वो बंदे तू ये सपने में है, ऐसा मत सोच, जाग जा बंदे। इंसान को बोल रहा है बंदे जाग जा, बंदे या बंदी जाग जा। तेरे दोस्त और तेरे जो मेट्स हैं उनसे जो है शेयर कर रहा है, वो भी यही कर रहे हैं जो तू कर रहा है, लाइक पार्ट ऑफ योर हार्ट ओन हार्ट, वो भी तेरे दिल के जैसे ही हैं, वो भी वही कर रहे हैं। तू जाग जा, इंसान को बोल रहा है तू जाग जा। और हाउ कुड यू टेयर देयर हार्ट टू पीसेस यू ब्लड थर्स्टी मैन। बोलता है जो दूसरे बंदे हैं जिन पे तू जल रहा है, जिन पे तू खराब मतलब गलत सोच रख रहा है, उनके दिल तू कैसे तोड़ सकता है, वो भी तेरे जैसे ही तो हैं, वो भी इंसान हैं। जो तू भेदभाव कर रहा है ये अच्छा नहीं है। स्टार बोल रहा है इंसान से ये अच्छा नहीं है। हार्ट टू पीसेस यू ब्लड थर्स्टी मतलब तू खून का प्यासा हो गया है। क्यों? वो भी तो इंसान है, तू भी इंसान है। ये क्यों, ये भेदभाव क्यों तूने कर दिया? ऊपर वाले ने नहीं किया, तुम क्यों कर रहे हो? वाई? होता है इन योर ओन गार्डन यू कट रूट्स while watering twigs and leaves। बोलता है अपने ही गार्डन में, अपने ही बगीचे में जो है तुम क्या कर रहे हो, कभी लगा रहे हो पौधे और कभी काट रहे हो। ये क्या कर रहे हो भाई? ये दुनिया ही एक बाग की तरह है, अपने ही लोग हैं। तुम कभी बोल रहे हो किसी से प्यार कर रहे हो, किसी से नफरत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी से प्यार कर रहे हो, किसी से नफरत कर रहे हो, ये सब एक जैसे हैं, तुम सब एक हो। और तुम कोई किसी को क्या कर रहे हो, कभी काट रहे हो बाग को, कभी लगा रहे हो। इसका मतलब है कोई किसी इंसान से नफरत कर रहे हो, किसी इंसान से प्यार कर रहे हो। आपको सबको प्यार करना चाहिए, सबसे अफेक्शन से रहना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। योर ओन होम यू रैंसेक्ड एंड रेवेज्ड एंड टीयर अपार्ट। बोलता है अपना ही घर तुमने बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। ये क्यों किया? टीयर होता है फाड़ना, रेवेज होता है बर्बाद करना, रैंसेक होता है बर्बाद करना। बोला तूने अपना ही घर बर्बाद किया। अपना घर क्यों? ये दुनिया पूरा हमारा ही घर है ना, हम सब इंसान है ना। और यही जो है, ये कौन बोलता है? स्टार बोलता है इंसान से। ये जो है, ये पोएम जो है, ये किसने लिखी है? अब्दुल आज़ाद ने। ये बहुत ही मतलब अहम पोइट है कश्मीर का। ये इसका कहना है, ये यहाँ पे स्टार तो बोल रहा है, स्टार इंसान से बोल रहा है। ये स्टार को जबान किसने दी? अब्दुल अहद आज़ाद ने। ये पोइट की कला होती है, पोइट के पास ये आर्ट होता है, ये हुनर होता है कि वो किसी को भी जुबान दे सकता है और बुलवा सकता है अपनी पोएम में। तो ये यहाँ पे स्टार से बुलवा रहा है। असली वर्ड्स किसके हैं? कौन समझा रहा है ये हमें? ये समझा रहा है अब्दुल अहद आज़ाद। ये एक 8th क्लास में एक पोएम भी है, आप इसको समझना भी और अपने इंसानियत में उतारना भी।
ये आपको इसलिए दिया गया आपकी पोएम में कि आप इसको समझें और आपने अपने आप में इंसानियत लाएं, कोई किसी से भेदभाव ना करें, कोई किसी से जले ना, कोई किसी से मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना करें। हम सब एक हैं, इंसान है, और ऊपर वाले ने सब इंसानों को यहाँ पे भेजा और हमें डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए नहीं भेजा। हमें किस लिए भेजा? प्यार और मोहब्बत बांटने के लिए भेजा। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं बड़े इजी हैं। आप अगर इसको समझेंगे, जो मैंने पढ़ाया, पूरी वीडियो को एक दो बार देखेंगे, पॉज कर करके देखेंगे, अगर मैंने जल्दी में बोला है पॉज करके देखिए, ठीक है, और बहुत ही इजी से जो है इस पोएम को आपको समझ आएगी, बहुत ही इजी से समझ आएगी। आप क्वेश्चन खुद भी लिख सकते हैं। स्पॉन फीडिंग जो है ना, आप स्पॉन फीडिंग पे जो है कभी बिलीव ना करिए, आप खुद लिखना स्टार्ट करिए, खुद इंग्लिश लिखना स्टार्ट करिए, तो आपकी जो इंग्लिश इंक्रीज होगी, आपकी इंग्लिश बढ़ेगी। आप रटा मारेंगे, क्वेश्चन याद करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप इसको समझिए आराम से, फिर खुद लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर गाइड शाइड है वहाँ पे कंसल्ट करेंगे, अपने टीचर से कंसल्ट करेंगे, खुद लिखना स्टार्ट कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा इस पोएम को समझने में। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ज़रूर, और सब्सक्राइब कीजिए। इसके नीचे जो बटन है रेड वाला, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जो मैं ग्रामर वाले पार्ट बनाने वाला हूँ, ग्रामर पार्ट अगर आपने देखना है, पूरा समझना है, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, अदरवाइज आपको वीडियो नहीं मिलेगी। जो भी आप देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको मेरी वीडियो जो है मिलेंगी और आपको मज़ा आएगा 8th क्लास सिलेबस को कंप्लीट करने में। इसमें सिर्फ 8th क्लास नहीं, मैं 8th से 12th तक पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ इंग्लिश का। तो अगर आपने देखना है ग्रामर पार्ट, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। अगर जो भी सजेशन है, आपको कैसा लगा पोएम पढ़ के, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपने क्या समझा, तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिखिए, एक दो लाइन में। मुझे भी पता चलेगा कौन कौन वीडियोस को देख रहे हैं, कौन कौन वीडियोस का लुत्फ उठा रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।